प्यारे बच्चों, पुनः आपका एक बार उपचारात्मक शिक्षण में स्वागत है। आज हम लोग बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बहुपद होता क्या है। आपके सामने एक बहुपद लिखा हुआ है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश 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 an x की पावर n। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, उनको हम लोग जान लें। तो सबसे पहले की कंडीशन ये है कि अगर ये बहुपद है तो ये जो a0 a1 a2 an जो हैं ये रियल नंबर होंगे, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और जो x की पावर है, x हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि हम उसकी वैल्यू को बदल सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। जो वेरी करे वो वेरिएबल है, इसलिए x को हिंदी में चर भी कहते हैं। तो x वेरिएबल है। यहाँ पे कंडीशन ये हो जाती है कि जो x की पावर लिखी हुई है n जो होगा ये नॉन नेगेटिव होगा, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव से हमारा मतलब ये है कि ये माइनस में नहीं होगी, पावर फ्रैक्शन में नहीं होगी, इसलिए हम इसको जो है कहते हैं कि नॉन नेगेटिव कहते हैं। नॉन नेगेटिव या -1/2 इस तरीके से नहीं होगी, या इरेशनल नंबर नहीं होगी, इस तरीके की पावर नहीं होगी। केवल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। वो कौन कौन से होंगे? 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से लिखा होगा। ये सब अलाउड है और ये सब अलाउड नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, ना तो माइनस में हो, ना फ्रैक्शन में हो, ना इरेशनल नंबर हो। केवल नॉन नेगेटिव इंटीजर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से जब x की पावर होंगी तो इनको हम कहेंगे कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं और ये एक पॉलिनोमियल है जहाँ x एक वेरिएबल है। और a0, a1, a2, an जो हैं इनके कांस्टेंट हैं, जो कि एक रियल नंबर है। अब यहाँ पे कुछ बहुपद लिखे हुए हैं, इनको हम देखते हैं इसमें से कौन सा बहुपद है कि नहीं है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, ये 1 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि हमें मालूम है x की पावर 0 का मान क्या होता है? 1। तो ये 0 हो गया। यहाँ पे x की पावर देखिए 2 है, 1 है और 0 है। कोई भी पावर यहाँ पे ना माइनस में है, ना फ्रैक्शन में है, ना इरेशनल नंबर में है। तो ये हमारा एक बहुपद होगा। इस तरह अगले में देखते हैं √5x³ + 2x² + 1। यहाँ पे x की पावर 3 है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, फिर इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 0। तो ये 0 क्या हो गया हमारा? ये 2 और 3, ये 0, 2, 3 हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, इसलिए ये भी हमारा बहुपद होगा। अब आप देखिए √2x, यहाँ x की पावर 1 है, प्लस √3 × √x। √x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो ये हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ये हो गया फ्रैक्शन, ये भिन्न है, या भिन्न लिखिए इसको, या ऐसे कहिए कि ये फ्रैक्शन है। तो ये नॉन नेगेटिव नहीं है, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। अब अगला देखते हैं x³ 3 है, ये नॉन नेगेटिव है, -3/x³। तो 1/x³ को हम लिख सकते हैं x की पावर -3। तो इसको अगर हम लिखें फिर से तो लिखा जाएगा x³ -3 × x की पावर -3 + 15। यहाँ कांस्टेंट है तो यहाँ x की पावर 0 लिख सकते हैं। अब आप देखिए 3 तो नॉन नेगेटिव है, लेकिन -3 नेगेटिव इंटीजर हो गया और x की पावर 0 नेगेटिव है, लेकिन ये -3 आ गया, इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं होगा। अब ये देखिए y आ गया, x, y, z कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है, ये हमारे ऊपर है, वेरिएबल हम बदल सकते हैं। तो ये y में पॉलिनोमियल है, बहुपद है। तो यहाँ देखिए y की पावर 2 है, ये 1 है, फिर ये 4 × 1 है, या लिख दें 4 × y की पावर 0, ये भी हमारा नॉन नेगेटिव है, 2, 1 और 0। तो ये हमारा बहुपद होगा। अगले को देखिए u में आ गया। u में एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है आपके सामने, यहाँ पे 6 है, ये 4 है पावर, और ये 2 है, यहाँ 8 है, तो इसको हम u की पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये 6, 4, 2, 0 आप देख रहे हैं, ये सब नॉन नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब ये भी हमारा बहुपद होगा। अब ये आपका √x लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो ये हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन में हो गया, तो ये पॉलिनोमियल या बहुपद नहीं होगा। तो बच्चों आपने समझा यहाँ पे कि किसी को बहुपद होने के लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि x की पावर या y की पावर या u की पावर जो भी हमारा वेरिएबल है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे, और जो उसके कोफिशिएंट्स होंगे या
अचर वैल्यू जो उनके साथ लगी होंगी, कांस्टेंट लगे होंगे, वो सब रियल नंबर होंगे। अब आप आगे देखिए, अब हम बहुपद की घात निकालना सीखें। कोई भी बहुपद अगर हमें दिया हुआ है तो उसमें x की पावर जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी घात होती है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉलिनोमियल आपके सामने है, यहाँ पे x की पावर 1 है, 2 है, तो इसको हम 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। 1 और 0 में 1 इज़ ग्रेटर देन 0, यानी 1 हाईएस्ट है, तो इसकी घात क्या हो गई, 1 हो गई। अब अगले में आइए, यहाँ पे देखिए y की घात 2 है, ये 1 है, और यहाँ हम y की घात 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 हाईएस्ट है तो इसकी घात हो गई 2। अब इस वाले में देखिए 3 है, 2 है, 1, और फिर यहाँ √2 है, तो इसको हम x की पावर 0 लिख सकते हैं। इसमें हाईएस्ट 3 है तो इसकी घात 3 हो गई। यहाँ पे x की घात 1 है तो ये एक घात का हो गया। अब इसको देखना है हमें, x + 5 इंटू एक्स + 3 गुणा कर लेते हैं। पहले इसको इससे करेंगे, फिर x को 3 से, फिर 5 को x से, और 5 को 3 से, तो ये हो जाएगा x², फिर 3 से करेंगे तो 3x, और 5 से करेंगे तो 5x + 15। तो ये आ गया आपका x² + 5 और 3 8x + 15। अब आप देखिए ये पावर 2 है, ये 1 है, ये 15 है, तो यहाँ हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 हमने बताया, 1 को x की पावर 0 लिखते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या है, 2, तो इसकी घात कितनी हो गई, 2 हो गई। अब इसी तरह इसको अंदर गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 6x है, तो 6x³ आ गया, प्लस 7 6 42x। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो इसकी पावर 3 हो गई। ये केवल कांस्टेंट है, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि हम बता रहे हैं बार बार आपको इस चीज़ को याद रखना है, x की पावर 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे इसकी घात क्या हो गई, 0 पावर का हो गया, यानी कांस्टेंट टर्म हो गया, कांस्टेंट बहुपद या अचर बहुपद इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे आप इतना समझ गए होंगे कि जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होती है, जिस वेरिएबल में वो बहुपद है या जिस चर में बहुपद लिखा है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम बहुपद की घात कहेंगे। अब आगे चलें। अब इसी घात के आधार पर ही बहुपद का वर्गीकरण किया गया है। जैसे अगर घात 1 है तो बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे देखिए घात 1 है, क्योंकि ये 3 इंटू एक्स की पावर 0, ये एक घात का है, तो ये रैखिक हो गया। यहाँ y में वेरिएबल है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये भी आपका एक घात का है, तो लीनियर हो गया। u की घात 1 है और इंटू u की घात 0, ये भी आपका लीनियर हो गया। यहाँ पे भी इस बहुपद की घात 1 है। यहाँ देखिए 1 है, x की पावर 0 लिख सकते हैं, यहाँ भी हाईएस्ट पावर 1 है, तो एक घात ही हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी लीनियर बहुपद या रैखिक बहुपद हो गया। इसके बाद आता है द्विघात बहुपद, जिसकी पावर जो होती है बहुपद की 2 होती है। अब आपके सामने लिखे हुए उदाहरण अब आप देखिए, इसमें यहाँ 2 लिखा हुआ है, x की पावर 2 है, x की पावर 1, x की पावर 0, इसकी घात 2 है, तो ये क्या हो गया हमारा द्विघात बहुपद। अभी घात निकालना हमने सीखा है, उसी आधार पे इसका विभाजन किया गया है, द्विघात बहुपद। अब यहाँ पे भी देखिए ये y में है पॉलिनोमियल, तो y² - 2 इंटू वाई की पावर 0 लिख सकते हैं हम, ये भी 2 घात है, तो ये भी द्विघात बहुपद हो गया। यहाँ पे देखिए x² है, तो -2x + 1, ये 2 पावर है, ये 1 है, और ये x की पावर 0 है, ये भी इसका घात है, इस घात 2 है, तो ये भी एक द्विघात बहुपद हो गया। यहाँ पे देखिए u की घात 1, 2 और 5 है, तो u की घात 0 लिख सकते हैं, 5 इंटू u की पावर 0, तो ये भी 2 घात है इसकी हाईएस्ट, तो ये भी द्विघात ही हो गया। यहाँ भी 2 है, z की पावर, ये z में पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे z की पावर 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ भी ये द्विघाती हो गया। एक जनरल टर्म होता है ax² + bx + c। अगर इस रूप में कोई बहुपद लिखा हुआ है तो वो द्विघाती बहुपद होगा, लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि a 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x² वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास bx + c बचेगा, तो ये लीनियर हो जाएगा। इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए, और बहुपद की परिभाषा के हिसाब से a b c ये सब रियल नंबर होने चाहिए, और x की पावर कोई भी
नॉन नेगेटिव के अतिरिक्त कोई पावर नहीं होनी चाहिए। जो भी x की पावर होगी वो नॉन नेगेटिव होगी। जैसे 1 इंटू एक्स की पावर 0, अगर हम यहाँ लिख दें 3x² प्लस 2 x की पावर -2 प्लस 1, तो ये हमारा यहाँ पे देखिए 2 घात तो है इसकी, लेकिन ये नेगेटिव इंटीजर आ गया, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। बहुपद की परिभाषा को ये फिट नहीं बैठता है, तो इसलिए द्विघाती बहुपद होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब आगे देखते हैं। इसी प्रकार अगर घात 3 हो तो उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस x³। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये 3 घात हो गया इसका, तो ये त्रिघाती हो गया। यहाँ पे केवल x की पावर q है 3 है, तो ये भी त्रिघाती हो गया। यहाँ पे भी देखिए ये भी त्रिघाती है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर x की क्या है 3 है, ये 2 और ये x की पावर 0। यहाँ पे भी 3, 2, 1 और x की पावर 0, तो ये भी एक त्रिघाती बहुपद है। अब हम इसके वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि कोई बहुपद होता है तो जैसे जैसे हम वेरिएबल का मान रखते जाते हैं, हमें उस पॉइंट पे उसका मान निकलता जाता है। जैसे उसी पे उसको बहुपद का मान कहते हैं। जैसे आपके सामने एक बहुपद लिखा हुआ है px = x² - 3x - 4। अगर हम x बराबर 2 रखें, px बराबर x² - 3x - 4। अब p2 अगर हमें x बराबर 2 रख दें तो x की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और -6 हो जाएगा और -4, तो इसका मान आ जाएगा -6। इस प्रकार अगर हम p0 निकालें, x बराबर 0 रख दें, तो p0 x की जगह 0 रख देंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 बचेगा केवल -4। अब p1 निकाल लीजिए, 1 रखा, -3 और -4, यह आ गया -7 और +1 -6। तो जैसे जैसे हम मान देते जाएंगे हमें बहुपद का मान निकलता जाएगा, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बहुपद का मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए k कोई मान है x बराबर k, अगर हम x बराबर k किसी पॉलिनोमियल में रख दें तो जो इसकी वैल्यू आएगी उसको हम pk से लिखते हैं, इसको pk कहा जाता है। pk एट x = k, ये px का मान k पे है, इसको हम pk से कह रहे हैं। अब इसी प्रकार जब हम इसका मान निकालते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे 2 पॉइंट होंगे जहाँ पे बहुपद का मान 0 हो रहा होगा। वे पॉइंट्स जहाँ पे बहुपद का मान 0 हो जाता है उसको हम उनका शून्यक कहते हैं या जीरोस कहते हैं। जैसे और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो जितनी बहुपद की घात होगी, जिस घात का बहुपद होगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। जैसे ये है आपके सामने लिखा हुआ है, ये द्विघाती बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे, हमने यहाँ निकाल रखा है। आप देखिए x² - 3x - 4, अगर हम x की जगह पे -1 रख दें तो ये आएगा -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 और -4, ये 1 हो गया, और माइनस प्लस 3 और ये -4, तो ये हो गया 4 - 4 0। इसी तरह p4 x बराबर 4 रख दें हम, तो x बराबर 4 जब रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 16 - 12 - 4, 16 - 16, ये 0। तो -1 और 4 इसके शून्यक हो गए। शून्यक का मतलब ये है कि ये वे पॉइंट हैं जहाँ पे बहुपद का मान 0 हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर 3 घात का होता कोई पॉलिनोमियल तो उसके 3 शून्यक होते, 4 घात का होता तो 4 शून्यक होते। तो इसी प्रकार एक उदाहरण और दिया हुआ है, x³ - 4x, ये एक पॉलिनोमियल दिया है, हमें इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम इसको 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ पे देखिए x कॉमन है, यहाँ बचेगा x² - 4 बराबर 0। अब या तो x बराबर 0 होगा या x² - 4 बराबर 0, तो x² बराबर 4 आ जाएगा, x का मान आ जाएगा +-2। तो इसके 3 शून्यक हो गए, 0 +2 और -2, या 0 +-2, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल 2 लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो अगर हमें किसी बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं तो उसको हमें
जीरो के बराबर रखना होगा और फिर हम उसको सॉल्व करके उसका शून्यक निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं इस शून्य के ज्यामितीय अर्थ क्या होते हैं। शून्य का मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस पे वे पॉइंट हैं जहाँ पे जो बहुपद है उनको कट करता है या मिलता है। जैसे ये एक बहुपद आपके सामने बना हुआ है, ग्राफ आपके सामने बने, तो देखिए ये यहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो ये पॉइंट जो होगा इस बहुपद के लिए शून्यक होगा। इसी प्रकार इसके एक शून्यक हैं, यहाँ एक बार कट कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए ये एक बहुपद दूसरा दिया हुआ है, एक शून्यक ये है, यहाँ पे कट कर रहा है, दूसरा यहाँ कट कर रहा है और ये तीसरा कट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके 3 शून्यक हो गए। हम इसके ग्राफ को देख के ये पता लगा सकते हैं कि किस बहुपद के कितने शून्यक हैं। अब आप इधर आ जाइए, ये देखिए एक बार यहाँ कट किया, 2 3 4, तो ये 4 शून्यक हो गए इसके। इसमें देखिए 1 2 3 हो गए। कट करने का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस से कहाँ पे मिल रहा है। ये देखिए यहाँ मिल रहा है, ये यहाँ मिल रहा है, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है। यहाँ पे इसकी पी एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, बहुपद का मान 0 है इस पॉइंट पे, इसलिए यहाँ एक्स एक्सिस पे ये टच कर रहा है। देखिए इसको यहाँ टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये तो इसके 4 हो गए। इसी तरह यहाँ पे 1 2 और ये 3, तो 3 शून्यक हो गए। तो ग्राफ की सहायता से हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे या कितने पॉइंट होंगे जहाँ पे ये 0 हो रहा है। अभ्यास प्रश्न है, कुछ हम लोग इसको करके देखते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा बहुपद के बारे में, तो हमें पहचानना है इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा कि क्या होना चाहिए, एक्स की पावर या वेरिएबल जो भी है हमारा उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, तभी बहुपद होगा। यहाँ देखिए ये 2 है, ये 1 है, ये एक्स की पावर 0, सब नॉन नेगेटिव है तो ये बहुपद होगा। यहाँ 2 है, यहाँ 1 पावर है, ये भी नॉन नेगेटिव है तो ये भी बहुपद होगा। ये अंडर रूट एक्स है तो इसको लिखेंगे एक्स की पावर 1/2 प्लस 5x, ये फ्रैक्शन आ गया, ये नॉन नेगेटिव नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 1/x² है तो ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, x की पावर -2। ये देखिए यहाँ तो ये है नॉन नेगेटिव लेकिन ये नेगेटिव हो गया तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इसको क्या लिखें, x² अलग अलग कर लें प्लस √2 और अंडर रूट एक्स को लिखेंगे x की पावर 1/2 प्लस 6, तो x की पावर 1/2 क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। ये तो है, यहाँ भी हम कह सकते हैं x की पावर 0 लिख दें, ये भी है लेकिन ये नहीं है, तो इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें हमें प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करनी है। तो देखिए आप, ये x की पावर 1 है तो एक घात हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम क्या है 4 2 1 और ये 0, इसमें सबसे बड़ी कौन सी घात है 4, तो ये 4 घात का हो गया। इसमें देखिए 7 है सबसे बड़ा नंबर तो ये 7 हो गया इसकी घात। यहाँ पे 8 है तो इसकी घात 8 हो गई। एक प्रश्न ये है, यदि fx दिया है 3x² माइनस 3x प्लस 6, ये fx दिया हुआ है और ये gx दिया हुआ है। gx क्या दिया है, -x³ माइनस x² प्लस 6x प्लस 3। तो हमें fx और gx अगर इनको हम जोड़ दें तो ये एक बहुपद हमें मिलेगा। पहली बात तो ये है, दो बहुपद को जोड़ेंगे तो दो बहुपद को जोड़ने पे हमें एक बहुपद मिलता है, तो उसकी घात ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, देखिए fx प्लस gx क्या हो जाएगा, -x³ क्योंकि x³ का यहाँ कोई टर्म नहीं है, प्लस 3x² है और ये -x² है तो कितना हो जाएगा प्लस 2x² और फिर -3x है और प्लस 6x है तो ये प्लस 3x हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है 6 और 3, ये 9 हो गया। अब ये हमें मिल गया fx प्लस gx। यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम कितनी है 3 2 1 और ये 0,
तो यहाँ पे 3 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे एक रिजल्ट निकलता है कि अगर f(x) की घात m है और gx की घात n है, तो f(x) प्लस gx की घात mn में जो मैक्सिमम होगा वो होगी m, n, मैक्सिमम ऑफ mn। यहाँ पे आप देखिए f(x) में यहाँ 2 घात थी और gx में 3 घात है, तो 3 और 2 में कौन मैक्सिमम है? gx की घात मैक्सिमम है, तो f(x) प्लस gx की घात हमारी 3 आ गई। तो f(x) प्लस gx की घात वो होगी जो दोनों की घातों में जो मैक्सिमम घात होगी वो f(x) प्लस gx की घात होगी। इसी प्रकार अब हम प्रोडक्ट का निकाल के देखते हैं क्या बनता है। तो अब हम f(x) इंटू gx करके देखेंगे। तो f(x) लिखा हुआ है, f(x) बराबर x² प्लस x प्लस 1 और gx लिखा हुआ है x प्लस 1। अब हम f(x) इंटू gx करेंगे, इसका मतलब क्या है? x प्लस 1 या x² प्लस x प्लस 1। तो गुणा कर लेते हैं सीधे सीधे, x को x² से गुणा करेंगे x³ आ जाएगा प्लस x² प्लस x। अब 1 से करेंगे ये आएगा, नीचे लिख लेते हैं समान घात को, x² प्लस x और प्लस 1 जोड़ दीजिए, तो ये बचा x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 1। अब आप देखिए यहाँ पे हमें घात मिल गई 3 और यहाँ इसकी घात है 2 और ये 1, तो ये क्या हो गया? f(x) इंटू gx की घात क्या हो जाएगी? m प्लस n। यहाँ पे अगर देखिए m 2 है और n 1 है, तो हमें क्या घात मिल गई? 3। अगर f(x) की घात m है और gx की घात n है, तो f(x) इंटू gx की घात हो जाएगी m प्लस n। और जब जोड़ते हैं तो दोनों में जो मैक्सिमम होती है वो घात होती है, और गुणा करते हैं तो दोनों घातों को हम जोड़ देते हैं, तब हमें f(x) इंटू gx की घात मिल जाती है। अब इस ग्राफ की सहायता से हम शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए हमने बताया कि जहाँ पे ग्राफ x एक्सिस को काटेगा वो उसका शून्यक होगा। पहले ग्राफ में आप देख लीजिए, यहाँ काट रहा है, ये काट रहा है, तो इसका एक शून्यक हो गया। यहाँ पे देखिए कितने शून्यक होंगे, एक जगह यहाँ काटा, एक जगह यहाँ काटा, इसके 2 हो गए, इसका हम 1 बता चुके हैं। अगले को देखिए, 1 2 3 जगह काट रहा, तो इसके 3 शून्यक हो गए। यहाँ पे देखिए x एक्सिस को यहाँ काट रहा है, तो इसका 1 हो गया। यहाँ पे एक जगह काट रहा है, तो इसका भी 1 हो गया। और यहाँ पे 1 2 3 4 जगह काटा है x एक्सिस को, तो ये 4 शून्यक हो गए। इस प्रकार ग्राफ की सहायता से भी हम शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, आपने सीखा होगा बहुपद के बारे में, उसको कैसे पहचानते हैं, उसकी घात क्या होती है, उसको घात के आधार पे एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती कब कहते हैं, और उनके गुणनफल की घात क्या होती है, उनके योग की घात क्या होती है, ये आपने सीखा। अगर आपको कोई समस्या आए तो आप अपने अध्यापक से सहायता ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।